सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन। जो अब्जॉर्प्शन में कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो हम आज पढ़ेंगे। सो पहले देखेंगे अब्जॉर्प्शन क्या है। अब्जॉर्प्शन क्या है, आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जाकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से निकलते ही ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को, पहला आता है आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर का मतलब क्या है, आपका ड्रग का जब फॉर्मुलेशन होता है, मैन्युफैक्चर जब होता है उसी टाइम जो जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम फैक्टर के रूप में देखेंगे। सपोज आपका फॉर्मुलेशन के टाइम में ज़्यादा बाइंडर यूज हो गया, सो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली उसका डिसोल्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा, सो उसका अब्जॉर्प्शन टाइम जो अब्जॉर्प्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। एंड तरह तरह का एक्सिपिएंट्स यूज होता है, कोई कोई एक्सिपिएंट्स आपका अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और कोई कोई एक्सिपिएंट्स आपका अब्जॉर्प्शन को घटाता है। सो एक फैक्टर आता है फॉर्मुलेशन, तो दूसरी फैक्टर ऐसा आता है डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, अच्छा अगर आपका फास्टर डिसइंटीग्रेशन होगा तो आपका अब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगा। अगर आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा है और कम है, फास्टर हो रहा है, तो आपका अब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका डिसोल्यूशन। सो अगर फास्टर डिसोल्यूशन होगा तो बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, और डिसोल्यूशन कम होगा, अगर डिसोल्यूशन कम होगा ओके, फास्टर डिसोल्यूशन होगा तो बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, अगर डिसोल्यूशन कम होगा तो अब्जॉर्प्शन भी कम होगा। एंड आपका पार्टिकल साइज, ओके, स्मॉलर पार्टिकल साइज बेटर अब्जॉर्प्शन। अगर आपका पार्टिकल साइज छोटा है तो अब्जॉर्प्शन भी बेटर होगा, अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो आपका अब्जॉर्प्शन घट जाएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका ड्रॉग फैक्टर्स। वहाँ पर क्या आता है आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से बना होता है, लिपिड बाइलेयर। ओके, सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, it is made up of lipid bilayer। so obviously वो लिपिड से बना है, अगर आपका ड्रग भी लिपिड होगा, ओके, अगर आपका जो ड्रग है वो भी लिपिड होगा, वो इजीली क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को। सो लिपिड solubility is an important factor, more lipid solubility means better absorption। and pH, अच्छा ऑप्टिमम पीएच इज रिक्वायर्ड, आपका ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा, कम होगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका जो एसिडिक ड्रग है वो स्टोमक में बेहतर तरीके से डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूशन होता है उसका, किसका, एसिडिक ड्रग का। सो एसिडिक ड्रग के लिए स्टोमक का पीएच सही है, और आपका जो बेसिक ड्रग है इसलिए इंटेस्टाइन का पीएच सही है। एंड नेक्स्ट आता है आपका आयोनाइजेशन, ओन आयोनाइज्ड ड्रग। अच्छा आपका जब ओन आयोनाइज्ड ड्रग प्रेजेंट होता है वहां पर आपका बेटर ऑब्जर्वेशन होता है। क्यों? अगर आपके पास ओन आयोनाइज्ड ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर साइज भी कम है, ओके, लो मॉलिक्यूलर साइज, लो मॉलिक्यूलर साइज। अगर आपके पास आयोनाइज्ड ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाए, मैक्रो फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो वो ऑब्जर्व होगा लेकिन बेहतर तरीके से नहीं होगा। सो आयोनाइजेशन के लिए आपका ओन आयोनाइज्ड ड्रग सही है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है, पहला आता है आपका सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया मीन्स बेटर ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन क्यों होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में आपका विलाई प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई। अब बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ोगे माइक्रोविलाई, अब प्लस टू बायोलॉजी में एक टॉपिक था माइक्रोविलाई जो कि प्रेजेंट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसीलिए वहां पर ऑब्जर्प्शन ज्यादा होता है। जो ड्रग आता है, सपोज दिस इज योर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो वॉल के ऊपर माइक्रोबियल प्रेजेंट होता है। अगर आपका ड्रग आएगा यहाँ पर, सपोज दिस इज योर ड्रग, वो माइक्रोबियल के थ्रू ऑब्जर्प्शन हो जाएगा। पर डायग्राम थोड़ा गलत है, वो अंदर की तरह माइक्रोबियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। सो व्हाट इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मतलब आपका जो स्टोमक का जो कंटेंट है, फूड और ड्रग जो भी है, स्टोमक से इंटेस्टाइन तक पहुंचने का जो टाइम होता है, उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहा जाता है। सो इट इज शुड बी मॉडरेट, नॉट टू फास्ट, नॉट टू लेट। ओके। देन आता है आपका प्रेजेंस ऑफ फूड। अच्छा, आपको कभी कभी डॉक्टर बताता है कि आप कोई भी दवा एम्प्टी स्टोमक लेने के लिए बताता है, और कोई दवा को आफ्टर फूड लेने के लिए बताता है। सो क्यों? सो फूड का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका ड्रग ऑब्जर्प्शन में। किसी किसी मेडिसिन है वो फूड के प्रेजेंस में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, एंड कोई कोई फूड है, कोई कोई ड्रग्स है, वो फूड के बिना प्रेजेंस में ज़्यादा ऑब्जर्प्शन उसका होता है। एंड डिजीज कंडीशन आपका जो एडीएमई ऑर्गन्स है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, आपका लिवर, किडनी, वो जो सब ऑर्गन है ऑब्जर्वेशन के लिए स्टोमक इंटेस्टाइन काफी है। अगर अगर कोई डिजीज उस ऑर्गन में हो जाता है, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन रेट होता है वो घट जाता है, लो ऑब्जर्वेशन होता है। एंड आपका फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड बाईपास मेटाबॉलिज्म एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अगर आपका फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो आपका लेस ऑब्जर्प्शन होगा, अगर आपका बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा तो बेटर ऑब्जर्प्शन होगा। तो कैसे होगा देखिए, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब आपका जो ड्रग है, तो दिस इज जो ड्रग, वो जा रहा है स्टोमक, स्टोमक के फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में, स्टोमक इंटेस्टाइन का कंटेंट लिवर में जाता है, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ओके, लिवर में मेटाबॉलिज्म होके ब्लड सर्कुलेशन में आता है। अगर लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग स्टोमक में जा रहा है, देन इंटेस्टाइन, देन लिवर, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सो उसका जो एक्शन है वो थोड़ा सा कम जाता है, एक्शन में डिक्रीज आ जाता है। अगर आपका बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा, बाईपास मेटाबॉलिज्म का एक बेहतर एग्जांपल है आपका आईवी ड्रग्स। आप जब आईवी ड्रग्स लेते हो, वो लिवर में जाता नहीं है, सो उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है। सो वहां पर बाईपास मेटाबॉलिज्म, वो लिवर को बाईपास कर रहा है, इसलिए उसको बाईपास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सो वहां पर आपका बेटर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वहां पर ड्रग आपका बेटर एक्शन शो करेगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जब अगर पसंद नहीं आ रहा है आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।